आप लोगों को बचपन के वो दिन याद हैं जब कोई छोटा सा खिलौना या कोई छोटी सी डॉल हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते थे। पर जापान में 1918 में एक ऐसा अनबिलीवेबल सा रियल इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में जानकर शायद आप कभी किसी डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएंगे। ये कहानी है 17 साल के इकी सुजुकी और उसकी बहन किकुको चैन की। नन्ही सी किकुको का बर्थडे आने वाला था और वो 4 साल की होने वाली थी। उसका भाई इकी अपनी प्यारी सी बहन को एक यादगार बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था, पर उनकी फैमिली गरीब थी। इकी के पिता एक मजदूर थे जो हर रोज छोटी मोटी नौकरियां करके घर चलाते थे और उसकी माँ सिलाई का काम करती थी। इस साल किकुको ने जिद पाल ली थी कि उसे अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी डॉल चाहिए जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके, लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन इकी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो उसकी उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरे 1 महीने तक छोटे छोटे काम करके इकी ने पैसे इकट्ठे किए। वो बाजार में अपनी बहन के लिए एक सुंदर सी डॉल ढूंढ रहा था कि तभी एक शॉप की विंडो पर उसकी नजर एक ट्रेडिशनल जापानीज डॉल पर पड़ी। वो डॉल बाकी किसी डॉल से बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी मानो वो सब देख रही हों। उस डॉल ने जापान का ट्रेडिशनल रेड किमोनो पहना था और उसके काले बाल उसकी गर्दन तक आ रहे थे। इकी को वो डॉल बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत उसे खरीद लिया। अपनी 4th बर्थडे पर जब किकुको ने अपना गिफ्ट खोला तो वो खुशी से पागल हो गई। उसने उस डॉल को अपने रूम में सबसे खास जगह दी, अपने साथ सुलाने लगी और उसका नाम रखा ओकिकू। किकुको उस डॉल को इतना पसंद करती थी कि एक पल भी उसके बिना नहीं रहती थी। वो उसके बाल कोम करती, उसे नहलाती और हमेशा अपने पास रखती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन बाहर खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे बहुत भयानक मलेरिया हो गया। तड़पते हुए आखिरी सांस तक उसने ओकिकू डॉल को सीने से लगाए रखा और आखिर में उस नन्ही सी किकुको की मौत हो गई। जापान में डेड बॉडीज को जलाते हुए उनके साथ मरने वाले की सबसे पसंदीदा चीज भी जलाई जाती है। इसलिए इकी और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो किकू डॉल को उसके साथ जलाया जाए, लेकिन उन्हें टेम्पल से परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने किकू की याद में घर के हॉल में ही उस ओकिकू डॉल को एक शेल्फ पर सजा दिया। और कहानी में असली हॉरर यहीं से शुरू हुआ। एक रात जब इकी सो रहा था तो उसे घर के हॉल से हल्की हल्की आवाजें आईं, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किकुको की आवाज है, जैसे वो कुछ बोल रही है और धीरे से हंस रही है। इकी हॉल में गया पर वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद ऐसा अक्सर होने लगा। इकी के पेरेंट्स को भी वो आवाजें आने लगी। एक दिन इकी काम करके अपने घर वापस आया तो उसने अपने रूम में देखा कि किकुको की सारी ड्राइंग्स बिखरी पड़ी हैं और ओकिकू डॉल उन ड्राइंग्स के पास ही पड़ी है। किकुको के पेरेंट्स घर पर नहीं थे और खिड़कियां भी बंद थी, इसलिए इकी को समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। पर उस दिन ओकिकू डॉल को वापस शेल्फ पर रखते वक्त इकी ने एक अजीब सी बात नोटिस की। उस डॉल के बाल जो उसकी गर्दन तक आते थे अब लंबे होकर उसके कंधे तक आ रहे थे। बल्कि पहले उस डॉल के बाल काले थे, पर अब उनमें ह्यूमन हेयर की तरह ब्राउन शेड आ रहा था और वो एंड से स्प्लिट भी हो रहे थे। इकी ने जब ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्हें लगा कि ये इकी का वहम है और इकी की माँ ने उस डॉल के बाल काटकर वापस उसकी गर्दन तक कर दिए, जो कि शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाल काटते ही सुजुकी की फैमिली की जिंदगी नरक बन गई। उस रात जब इकी की माँ सो रही थी तो उन्हें एक सपना आया कि किकुको उनके पास आकर रो रही थी क्योंकि उन्होंने उसकी डॉल के बाल काट दिए थे। और फिर अचानक ही किकुको का रोना गुस्से में बदल गया और उसका चेहरा उस ओकिकू डॉल में एकदम से। उनकी नींद खुल गई। वो आंखें खोलते ही चिल्ला उठी क्योंकि ओकिकू डॉल वहीं थी, उनके सीने पर बैठी हुई। उनकी चीख से घर के सब लोग भाग कर आए। जब इकी की माँ ने अपने सपने के बारे में बताया तो इकी और उसके पापा दोनों हैरान थे। पर इकी ने देखा कि ओकिकू डॉल तो बाहर शेल्फ पर ही रखी है, तो ये कैसे हो सकता था। धीरे धीरे सभी फैमिली मेंबर्स को बुरे सपने आने लगे। कई बार तो तीनों सोते ही नहीं थे। सभी भयानक सपनों में एक चीज कॉमन होती, ओकिकू डॉल का उन्हें डराना और मारने की कोशिश करना। कुछ दिन गुजरे और ओकिकू डॉल के बाल और बढ़ने लगे और वो अब कंधों से भी नीचे आ गए थे। एक शाम इकी हॉल में बैठा काम कर रहा था तो उसने देखा कि शेल्फ पर रखी ओकिकू डॉल की गर्दन उसकी तरफ मुड़ी है और फिर उसने देखा कि ओकिकू डॉल ने अपनी पलक झपकाई। अब घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने लगी थी। फैमिली मेंबर्स को दिन भर अजीब अजीब सी आवाजें आना, एक छोटी लड़की की परछाई देखना, ये सब बहुत आम हो गया था। अब फैमिली के तीनों लोगों को उस डॉल से बेहद डर लगने लगा था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस डॉल को कहीं फेंक आएंगे। इकी के पापा ने पास के मैदान में जाकर उस डॉल को गाड़ दिया।
लेकिन फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उन सब का दिल दहल गया। उस रात तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी उनकी नींद किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर आना चाहता है, जैसे वो कोई किकुको हो जो दरवाजे के बाहर दर्द में चीख रही है और उन्हें अपने पास बुला रही है। धीरे धीरे वो दरवाजा पीटने की आवाज इतनी तेज हो गई कि पूरा घर हिलने लगा, जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। इकी के पापा ने बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि ओकीकू डॉल खुद चलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। वो चीखना चाहते थे पर उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। गियर खोलो, इकी ने देखा कि उस डॉल के लंबे बाल बढ़ते जा रहे हैं और उसके बालों की लड़ियां इकी के पापा की गर्दन से लिपट रही है और धीरे धीरे उनका गला घोंट रही है। इकी और उसकी मां उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके पापा दर्द के मारे घुटने पर आ गए थे, उनकी सांसें जैसे खत्म ही होने वाली थी। तभी इकी ने उस डॉल के सामने किकुकू का नाम जोर से पुकारा और फिर अचानक ही वो डॉल एकदम से बेजान हो गई। उसके बालों की पकड़ छूट गई और इकी के पापा की सांस में सांस आई। उसके बाद से जब भी वो ओकीकू डॉल को फेंकने की या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते, वो वापस आ जाती। ये हॉरर 1-2 साल नहीं, उनकी फैमिली ने पूरे 20 साल तक सहा। जब भी हर साल किकुकू की बर्थडे पास आती, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ जाती। उन्होंने कई पंडित, कई मंक्स को बुलाया, लेकिन जब भी कोई कोशिश करता, घर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती थी। आखिर में हार के 20 साल बाद उन्होंने घर छोड़ने का प्लान किया और उस डॉल को जापान के मनाजी बुद्धिस्ट टेम्पल में सौंप दिया। टेम्पल के मंक्स ने भी पूरी कहानी सुनने के बाद उस कर्स डॉल को क्लेंस करने की बहुत कोशिश की, पर उस कर्स डॉल पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। करीब 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो डॉल आज भी उसी टेम्पल में प्रॉपरली पैक करके रखी गई है। टूरिस्ट्स जापान में उस टेम्पल में जाकर आज भी ओकीकू डॉल को देख सकते हैं, लेकिन उसकी फोटोज लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कहते हैं कि कोई भी टूरिस्ट उसे ज्यादा देर देख भी नहीं सकते, वरना उसे उस डॉल के भयानक सपने आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाल आज भी ह्यूमन हेयर की तरह ग्रो करते हैं और उस टेम्पल के मंक्स टाइम टू टाइम ओकीकू डॉल के बाल काटते भी हैं। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग बात जो रिसेंटली पता चली है कि अब उस डॉल का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों को उसके अंदर उसके दांत भरते हुए नजर भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या किकुको की आत्मा उस डॉल के साथ अटैच हो गई है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।